तो दोस्तों आज एसबीआई के बेस्ट एसडब्ल्यूपी प्लान यानी सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान लेकर आ गया हूं, जहां पर आज इन्वेस्टमेंट की बात नहीं बल्कि विथड्रॉल की बात होगी। तो एसडब्ल्यूपी किस म्यूचुअल फंड में करना है मैं वो भी लिख कर दूंगा, लेकिन इस फंड में एक अहम पॉइंट है जिसको आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सभी लोग कहते हैं कि एसडब्ल्यूपी कर दीजिए, एसडब्ल्यूपी में बेनिफिट होता है। मैं भी बताया हूं पिछले वीडियो में कि बेनिफिट होता है, लेकिन यहां पर नुकसान भी दिखाने का मौका है, नुकसान भी दिखाऊंगा। लेकिन यदि आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा देते हैं तो नुकसान नहीं होने वाला है। काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है, तो वीडियो में बने रहिए। आज हम बात करेंगे एसबीआई के बेस्ट एसडब्ल्यूपी प्लान 2026 25-26 लास्ट टाइम है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड नेम एसबीआई का होने वाला है, कौन सा म्यूचुअल फंड होगा वो भी बताऊंगा। लेकिन इस म्यूचुअल फंड का रिटर्निंग मात्र 10% है, ऑल टाइम रिटर्निंग। कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट की बात यदि करूं तो उसके ऑल टाइम रिटर्निंग से ही कैलकुलेशन कीजिएगा, क्योंकि 1 साल, 5 साल और 3 साल में सभी फंड बेहतर रिटर्निंग बनाकर देते हैं। और मैं मानता हूं कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है, किसी का इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपए हो सकता है। अब 50 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? तो या तो आप कहीं से रिटायरमेंट किए हैं, या कोई पॉलिसी इंश्योरेंस वगैरह का पैसा मिला हो, या किसी भी तरीके से आपके पैसा आए हों। नहीं तो आप एसआईपी और लमसम से भी 50-60 लाख 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं। वह वीडियो मेरे चैनल पे उपलब्ध है, आप जाकर प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। एक से बढ़कर एक वीडियो आपको मिलेगा जहां पर 50-60 लाख रुपए आप बना पा सकते हैं इजिली। तो 50 लाख रुपए यदि इन्वेस्ट कर दिए तो आपको विथड्रॉल कितना करना है? 40,000। 40,000 करना नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ दिखा रहा हूँ जो चीज़ को आप समझिएगा लास्ट में। तो 40,000 रुपये यदि हर महीने आप विथड्रॉल करना शुरू कर दिए तो 40,000 रुपये यदि 10 साल तक निकालते रह गए तो 10 साल में आप पैसा कितना निकाल लेंगे? 48 लाख। अब देखिए, आपके माइंड में ये भी होगा कि हम 50 लाख रुपया लगाए थे तो 48 लाख निकाल लिए तो पैसा तो खत्म हो जाता है, 2 लाख बचता। लेकिन नहीं, यहाँ पर पैसा कितना बचा है? 49,74,000। यानी आपको 48 लाख निकालने के बाद भी 49,74,000 रुपया यहाँ पर बचा हुआ रहेगा आपके पास। वहीं 40,000 जो विथड्रॉल कर रहे थे उसको यदि 15 साल तक कंटिन्यू करते गए तो 15 साल में आपका टोटल विथड्रॉल होगा 72 लाख। यानी आप 50 लाख लगाए थे, 72 लाख रुपए निकाल लिए, फिर भी आपका वेल्थ कितना बचा रहा? तो 49,48,000। यानी यहाँ पर 74,000 से 48,000 पर आ गया, यानी यहाँ घट रहा है और भी घटेगा। देखिए कैसे होता है। वहीं यदि आप 40,000 रुपये हर महीने 20 साल तक निकालते रह गए तो 20 साल में आप कितना निकाल पाएंगे? 96 लाख रुपए। यानी आपका विथड्रॉल जो हो जाएगा 96 लाख रुपए हो जाएगा। यानी 96 लाख रुपए आप निकाल चुके होंगे। फिर उस समय बाद में फाइनल वेल्थ कितना बचेगा? तो 49,07,000। देखिए यहाँ पर कैसे घट रहा है पैसे। यदि यह प्रक्रिया लॉन्ग टाइम तक चलता चला गया तो पैसे आपका खत्म हो जाएंगे। तो आगे देखिए, मैं बताऊंगा कि इससे बचते कैसे हैं। तो वही 40,000 रुपया हर महीने यदि आप विथड्रॉल करते गए 25 साल तक, तो 25 साल में आप 1 करोड़ 20 लाख रुपए निकाल चुके होंगे। यानी 1 करोड़ 20 लाख रुपया निकाल चुके होंगे। लेकिन आपका वेल्थ कितना हो जाएगा? तो आपका वेल्थ उस समय हो जाएगा 48,40,000। अब देखिए 49 लाख से घट के 48 लाख पर आ गया है। यह पैसा अब घटते जा रहा है। वहीं यदि 40,000 रुपया जो हर महीने निकाल रहे थे उसको यदि 30 साल तक निकालते चले गए तो 30 साल में आपका टोटल विथड्रॉल होगा 1 करोड़ 44 लाख। यानी 1 करोड़ 44 लाख रुपया आप निकाल चुके होंगे, लेकिन आपका वेल्थ कितना बच जाएगा? तो मात्र 47,33,000। यानी आपका पैसा दिन प्रतिदिन घटता चला जाएगा और लास्ट में वह पैसा खत्म हो जाएगा। अब यह क्यों हो रहा है, इससे कैसे बचेंगे ये भी बता देता हूं। तो देखिए, आपने 50 लाख रुपए लगाया, 40,000 रुपये निकाल रहे हैं, यानी आप जो विथड्रॉल कर रहे हैं लगभग 10% के आसपास साल का, और आपका रिटर्निंग कितना है? वो भी 10% है। तो पैसा तो खत्म हो जाएगा। यानी आप लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो अधिक निकल गया
तो और नुकसान में जाएंगे। तो यहाँ पर विथड्रॉल कितना करना है, यदि रिटर्निंग कम है उस फंड का तो विथड्रॉल डाउन कर दीजिए, यानी आप मात्र 30,000 निकालिए ना, 30,000 निकालते चले जाएंगे, फिर भी आपका पैसा जो है दिन पर दिन बढ़ता चला जाएगा। हाँ, जब वही वेल्थ अच्छा बन जाए तो आप फिर पैसे बढ़ा सकते हैं, विथड्रॉल अमाउंट को आप बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से इस फंड से बचा जा सकता है। वहीं अब बता दूं कि मैं किस फंड का बात कर रहा था, कौन सा म्यूचुअल फंड है, तो वो म्यूचुअल फंड है SBI डायनेमिक हाइब्रिड फंड। यानी SBI के डायनेमिक हाइब्रिड फंड में यह इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। वीडियो यदि पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा, और यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पसंद आया हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के इंटरेस्टेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हमेशा चैनल पर लाते रहता हूं। तो चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए